हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzhiindi.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई के 14 बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर से लिया है। तो स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल neetuzhiindi.com पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पादप चलनी नलिका की कोशिका और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण है। तो आपको पता ही है कि प्लांट के सीव ट्यूब में और साथ ही साथ मेमेलियन के मेच्योर्ड जो आरबीसी होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। इनमें से ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं, बट जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक का चुनाव जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना है जो कि राइबोसोम के लिए सही नहीं है। तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। राइबोसोम का जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण में कोई योगदान नहीं होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्री है। इनमें से कौन सा जीव एक यूकैरियोटिक पूछ रहा है। तो यूग्लिना, स्पाइरोगाइरा और एगेरिकस ये सब है, तीनों प्रोकैरियोटिक हैं। लेकिन एनाबीना है, बी ऑप्शन, ये क्या है, एक यूकैरियोट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है। मतलब गुणसूत्र को रंगने के लिए जब हम उसे देखते हैं तो एक स्टैनिंग टेक्निक होता है, वर्णक तकनीक, जिसके तहत हम गुणसूत्रों को रंगते हैं और उसे देखते हैं। तो इसे रंगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेक्निक को यूज किया जाता है। तो इसको रंगने के लिए हम कॉर्मीन का यूज करते हैं। मिथाइल ब्लू, सेफ्रोनिन और क्षारकीय का यूज नहीं करके हम क्या करते हैं, कॉर्मीन का। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये मिलान करना है। लिख रखा है कि विभिन्न कोशिका के आकार अलग अलग होते हैं। आपको पता ही है कि हर एक कोशिका जो होते हैं शरीर की, उनकी आकार अलग अलग होती है। तो निम्नलिखित कोशिका के आकार को उनके बढ़ते हुए क्रम पे सजाएं। मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। 4 ऑप्शन है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो होगा, पहला जो है सबसे छोटा है, वो माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी सेल होती है जो सरवाइव करती है विदाउट ऑक्सीजन, और सेल वॉल क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा। तो पहला का पहला, और जो सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, मतलब अलग किया गया सबसे बड़ा कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो पहला ऑप्शन होगा 1 और लास्ट ऑप्शन होगा 2। तो देखते हैं इनमें से कौन से विकल्प में 1 और 2 ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। तो पहला 1 और दूसरा लास्ट का 2, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक यानी कि प्रोकेंद्रिकियों एवं सुकेंद्रिकियों में सामान्य रूप से पाई जाती है। पूछ रहा है कि कौन सा 2 लक्षण है, मतलब एक लक्षण है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो होता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो होता है डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो आनुवांशिकी पदार्थ होते हैं दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। जीवाणु में भी पाया जाता है और मनुष्य में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुणसूत्रों का 6 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावित की थी। तो देखिए कैमिलो गल्जी जो थे, ये गल्जी बॉडी का इन्होंने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान जो है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत बताया था। सिंगर और निकोलसन ने दिया था मोज़ेक मॉडल की, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल को सिंगल और निकोलसन ने दिया था, सिंगर और निकोलसन। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्राविक कोशिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो सिक्रेटरी सेल है उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही बोला गया है? तो देखिए, स्राविक कोशिका जो होती हैं उसमें रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका यानी कि आरईआर आसानी से दिखाई देती है। जितने भी सिक्रेटरी सेल्स होते हैं उसमें आरईआर आसानी से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अतः इसका करेक्ट आंसर बी होएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट के बारे में पूछ रहा है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो पादप कोशिका की धानी की झिल्ली की सीमा को हम, पादप कोशिका की जो धानी की झिल्ली की सीमा जो होती है, बाउंड्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्रीय कोशिका के लिए सही नहीं है? मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के लिए इनमें से कथन बता रहा है, ये कौन से सही नहीं है? तो जो यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया के भीतर 80S प्रकार का राइबोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है। मतलब 70S राइबोसोम पाया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11th नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्लाज्मा झिल्ली को आपको पता ही है, प्लाज्मा झिल्ली क्या क्या होती है, आप बता ही सकते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इनमें लिपिड द्विस्तर रूप में होता है, बिल्कुल 2 स्तर में लिपिड की लेयर बनी होती है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। प्रोटीन्स लिपिड द्वारा द्विस्तर के साथ साथ शिथिल रूप से भी संबंध होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लूजली कंबाइंड होते हैं द्विस्तर प्रोटीन्स के साथ। और इनमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होता। ये जो गलत ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? विद्यमान होता है। 12th नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइक्रोकॉन्ड्रिया से विभिन्न होते हैं। सही उत्तर का पे चिन्ह लगाए। मतलब प्लास्टिड जो होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया से एक आधार पे क्या होता है? भिन्न होता है। मतलब जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वो प्लास्टिड में पाया जाता होगा, लेकिन एक ऐसी संरचना है जो कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है लेकिन प्लास्टिड में नहीं पाई जाती। यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन होगा वो जो होगा, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होती है पर्णहरित क्लोरोफिल में पाया जाता है। डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? मतलब इसमें साइटोस्केलेटल का फंक्शन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटल का फंक्शन नहीं है। तो जो साइटोस्केलेटल का जो फंक्शन है वो नहीं है अंतर कोशिकीय परिवहन, यानी कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में साइटोस्केलेटल का यानी कि कोशिकीय कंकाल का कोई ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन बात करता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा अभिरंजक का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया देखने के लिए? तो हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि क्रोमोसोम देखने के लिए एसिटोकार्मिन का यूज किया जाता है, और अब हम पढ़ते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया देखने के लिए जेनस ग्रीन का यूज किया जाता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कहीं गलती हुई हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि जिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है उन्हें आप इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।